हेलो एंड नमस्कार, दिस इज ऋषभ सिंह एंड आई एम ग्लैड टू वेलकम यू ऑल ऑन श्री राम साइंस। आज द हिंदू में एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया रिलेटेड टू द कावेरी रिवर डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। दो इट इज नॉट अ न्यू टॉपिक बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस. So in this session we'll try to understand two important angle related to this particular topic. The first one is what is the current issue between Tamil Nadu and Karnataka when it comes to the Kaveri river, and what is the history of the dispute, the Kaveri river dispute between Karnataka and Tamil Nadu. So इस बेसिस पर आज का लेक्चर होने वाला. ये जो सेशन है ये आपके जीएस पेपर 2 में जो इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. What is the context? Kaveri committee chief asked Tamil Nadu, Karnataka to come up with distress sharing formula. ऐसा क्यों कहा? जो कि the chairperson of the Kaveri water regulation committee इन्होंने इस वजह से ये स्टेटमेंट दिया है क्योंकि जो तमिलनाडु है उन्होंने कहीं ना कहीं कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी इनको ये कहा है कि एक प्रॉपर साइंटिफिक मेथड, देयर शुड बी अ प्रॉपर साइंटिफिक मेथड जिससे ये जो कावेरी रिवर का डिस्प्यूट है, जो कावेरी रिवर डिस्प्यूट है, जो वाटर शेयरिंग का डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व हो सके. सो इस पर जो चेयरपर्सन है कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी के, उन्होंने ये कहा कि तमिलनाडु एंड कर्नाटका उनको खुद एक पेज पर आना चाहिए एंड डिस्ट्रेस शेयरिंग फॉर्मूला प्रेजेंट करना चाहिए. ये काइंड ऑफ एक तरीके से उसे क्या कहते हैं कि टॉन्ट जिसे हम कहते हैं ना बेसिक अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में, कहीं ना कहीं वो है क्योंकि ऑलरेडी सारी चीजें प्रिपेयर्ड हैं बट कुछ ऐसे एंगल्स आ रहे हैं जिसकी वजह से जो तमिलनाडु है वो कंप्लेन कर रहा है व्हेन इट कम्स टू द शेयरिंग मैकेनिज्म ऑफ द कावेरी रिवर. अब करंट कॉन्टेक्स्ट क्या है या करंट इशू क्या है? देखिए 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने मॉडिफाई किया था एंड उसके अकॉर्डिंग रिवर मैकेनिज्म जो वाटर शेयरिंग मैकेनिज्म है उसके अंदर यह है कि जो कर्नाटका है वो अराउंड आपका 3500 क्यूबिक फीट पर सेकेंड ये एंश्योर करेगा कि इतना जो वाटर है ये तमिलनाडु पहुंचे. ठीक है, तमिलनाडु पहुंचे. अब होता क्या है, बेसिकली क्या होता है कि अभी ड्रॉट का सीजन है. अभी अगर हम कर्नाटका या उधर तमिलनाडु की बात करें वहां पर ड्राई सीजन है, ड्रॉट के इश्यूज आ रहे हैं. तो होता क्या है कि जैसे कर्नाटका ने वाटर रिलीज किया, ठीक है, वाटर रिलीज किया, ये वाटर तमिलनाडु पहुंच गया. अब ये जो वाटर रिलीज किया है कर्नाटका ने ये अपने रिजर्वॉयर से, ठीक है, जो कर्नाटका में रिजर्वॉयर्स हैं उनसे जो है वो कंपनसेट कर लेता था. बट इशू क्या आ रहा है? इशू ये आ रहा है कि जो रिजर्वॉयर्स हैं जैसे आपका कृष्णराजा सागर रिजर्वॉयर हो गया, यहां पे कंडीशन ये है कि ये जो रिजर्वॉयर्स हैं ये ड्राई हो चुके हैं. तो कर्नाटका ये कह रहा है कि अगर हमें 3500 क्यूबिक फीट पर सेकेंड वाटर शेयर करना होगा या भेजना होगा तमिलनाडु को तो इसके लिए हमें इसका डबल वाटर जो है वो इंश्योर करना पड़ेगा. क्यों? एक तो कावेरी रिवर प्लस यहां से जो रिजर्वॉयर्स है इनसे भी वाटर को एक्सट्रैक्ट करना होगा. और कर्नाटका का स्टांस ये है कि भाई रिजर्वॉयर्स जो है वो ड्राई हो चुके हैं. तो इस वजह से जितना वाटर पहुंचना चाहिए उसका सिर्फ 10% तमिलनाडु पहुंच रहा है. होता क्या था कि क्योंकि ये जो रिवर बेड है कर्नाटका और तमिलनाडु में जो रिवर बेड है वहां पे जब रेनफॉल होती थी तो वो वेट हो जाता था, तो रिजर्वॉयर्स में पानी रहते थे, तो कर्नाटका ये वाटर इंश्योर करता था और फिर कर्नाटका के पास भी आ जाता था. कर्नाटका के पास भी वाटर आ जाता. जो कर्नाटका ने वाटर शेयर किया तमिलनाडु को रिजर्वॉयर से, फिर उसने एक्सट्रैक्ट कर लिया. बट प्रॉब्लम ये आ रही कि जो अब रिजर्वॉयर्स है कर्नाटका के यहां पर ड्राई है, ये ड्राई है. तो इस वजह से जो वाटर पहुंचना चाहिए तमिलनाडु में उसका सिर्फ 10% पहुंच रहा है एंड वी हैव 90% डेफिसिट. तो जो तमिलनाडु है वो जो कावेरी जो आपका कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनसे कह रहा है कि भाई हमारा ये जो 90% मिसिंग वाटर है, हमारा ये जो 90% मिसिंग वाटर है इसे इंश्योर करो. तो इसी पर जो है ये स्टेटमेंट आया है कि क्योंकि कर्नाटका में भी इश्यूज हैं वाटर के, तमिलनाडु में भी इश्यूज हैं वाटर के, तो बॉडी ने ये कहा है, रेगुलेटरी बोर्ड ने ये कहा है कि जो भी लॉस है वो दोनों स्टेट इक्वली बर्डन करें. ऐसा ना हो कि एक स्टेट पर ही ज्यादा लॉस आ रहा है. तो इस वजह से तमिलनाडु की ये कंप्लेन है, ये आपका करंट
इशू चल रहा है, करंट इशू चल रहा है बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु व्हेन इट कम्स टू कावेरी रिवर। डन, बेसिक सिंपल अंडरस्टैंड हो गया। अब थोड़ा सा हिस्ट्री को समझते हैं। वील सी द हिस्ट्री ऑफ द कावेरी रिवर डिस्प्यूट, जो की हिस्ट्री है प्री इंडिपेंडेंस। The dispute history starts or originates from pre-independence, like from 1924, 1892 and 1924 colonial agreement साइन हुए थे, ठीक है, बिटवीन मद्रास प्रेसिडेंसी, क्योंकि उस टाइम मद्रास प्रेसिडेंसी था, और मैसूर। और इस अग्रीमेंट में क्या हुआ कि मैसूर मेजर डैम्स कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकेगा अकॉर्डिंग टू दिस अग्रीमेंट, एंड कुछ इंपॉर्टेंट रिजर्वॉयर्स कर्नाटका भी मद्रास प्रेसिडेंसी भी और मैसूर भी बना सकेगा, जिसमें मैंने आपसे बताया कृष्णराजा सागर डैम। क्लियर हुआ। फिर इंडिपेंडेंस मिलती 1947 में, एंड 1974 में ये जो कॉलोनियल अग्रीमेंट था, जिसने कहीं ना कहीं मैसूर को लिमिट किया था कि आप मेजर डैम्स नहीं बना सकते हो, ये जब खत्म हुआ, ठीक है, ये जब अग्रीमेंट एक्सपायर हुआ, तो कर्नाटका का सिंपल स्टांस था कि ये जो अग्रीमेंट था ये कहीं ना कहीं कर्नाटका पर अनफेयर था, एंड हमारी जो वाटर की नीड्स हैं उसके थ्रू हमें डैम्स बनाने की परमिशन मिलनी चाहिए। बट ऐसा जैसे ही होगा तो तमिलनाडु का ये स्टांस आया कि भाई कावेरी डेल्टा रीजन की अगर मैं बात करें, कावेरी डेल्टा रीजन की बात करें, तो तमिलनाडु उस पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। तो ये डिस्प्यूट शुरू हुआ इस तरीके से, कॉलोनियल डिस्प्यूट था, जिसने मैसूर को बोला कि आप मेजर डैम्स कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हो। जब ये अग्रीमेंट एक्सपायर हुआ इन द ईयर 1974, कर्नाटका स्टांस ये था कि ये जो कॉलोनियल एरा पैक्ट था ये अनफेयर था, ठीक है, एंड जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है उसको रिस्टोर करना होगा, एंड दैट्स व्हाई जो कर्नाटका है वो अपस्ट्रीम इरिगेशन स्ट्रक्चर्स को एक्सपैंड करेगा, मींस डैम्स कंस्ट्रक्ट करेगा। बट अगर डैम्स कंस्ट्रक्ट कर्नाटका करेगा तो फिर जो वाटर है वो इंपैक्ट होगा तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु ने बोला कि भाई जो कावेरी रीजन है उस पर तमिलनाडु बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, तो यहां से जो है टसल स्टार्ट होती है। उसके बाद 1990 में क्या होता है कि 1990 में ट्रिब्यूनल कंस्टिट्यूट किया जाता है, ठीक है, ट्रिब्यूनल कंस्टिट्यूट किया जाता है। 1990 में कंस्टिट्यूट किया गया ट्रिब्यूनल, इसका जजमेंट आता है ऑलमोस्ट आफ्टर अ गैप ऑफ 16 इयर्स। 2007 में इस ट्रिब्यूनल का जजमेंट आता है, जिसने तमिलनाडु को 419, कर्नाटका 270, केरला 30 और पुदुचेरी 7। फिर यह चैलेंज होता है, ये जो फाइनल रिजल्ट आया था या जो जजमेंट आया था, ये फिर चैलेंज होता है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट फिर 2018 में इस डिसीजन को मॉडिफाई करती है और कर्नाटका का जो शेयर है उसे एनहांस करती है, ठीक है, उसे एनहांस करती है, एंड फिर मैकेनिज्म एस्टैब्लिश किया जाता है कि कितना वाटर कर्नाटका को जाएगा, कितना वाटर तमिलनाडु और जो वेरियस स्टेट्स इन्वॉल्व हैं। और फिर 2018 में ही जो आपका यूनियन मिनिस्ट्री है वो कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड फिर आपका कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी, ये दोनों कमेटी बनाती हैं कि ये जो जजमेंट आया है उसे इंश्योर किया जा सके। अब क्योंकि ड्राई सीजन है, रेनफॉल डेफिसिट है, एंड दैट्स व्हाई हम ये देख रहे हैं कि तमिलनाडु ये कंप्लेन कर रहा है कि जितना वाटर उसे इंश्योर किया गया था, जितना वाटर मिलना चाहिए उतना वाटर नहीं मिल रहा है, एंड दैट्स व्हाई तमिलनाडु अपने मिसिंग वाटर की कंप्लेन कर रहा है। तो ये था ये कावेरी रिवर डिस्प्यूट जो है इसका पूरा एक तरीके से समराइजेशन। आई होप आपको ये सेशन इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इफ इट इज सो, डू हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो, अपने थॉट्स कमेंट्स में बताइए, एंड इफ यू न्यू टू दिस चैनल डू सब्सक्राइब टू श्रीराम साईएस। तो इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। टिल देन दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।